हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एके एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज देख रहे होंगे कि आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाना। यानी कि आज ये हम स्केल पढ़ने वाले हैं और इस पीएच स्केल का मतलब समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि व्हाट इज पीएच, मतलब पीएच क्या होता है। तो इसका आंसर शायद आप लोग में से कुछ लोग को मालूम हो, अगर न जिनको नहीं मालूम है तो उनको मैं बतला दूं कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स in any material। तो इसे मैं अब हिंदी में बता दूं कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एनी मटेरियल। मतलब किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की जो ये मात्रा होती है उसको दिखाने के लिए हम पीएच का यूज करते हैं, पीएच। तो अब कोई भी अगर आपसे सवाल पूछे कि पीएच क्या होता है तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं के जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है किसी भी पदार्थ में, उनके मात्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पीएच पैमाने का यूज करते हैं कि उस पदार्थ में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन के अणु मिश्रित हैं, यानी कि घुले हुए हैं। तो आइए अब हम इस स्केल यानी कि पैमाने के बारे में भी जानते हैं। तो आप लोगों में से जो नोटबुक लेके बैठे होंगे, मैं तो कहना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आप एक नोटबुक लें और फिर नोटबुक लेकर बैठें, ताकि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आप इसे नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आगे आप आज वीडियो देखे हैं फिर कल भी ना देखना पड़े। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप उस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आप भूल जाते हैं तो आप इन वीडियो को दोबारा देख करके आप समझ और सीख सकते हैं। तो आइए अब हम स्केल के बारे में जानेंगे। देख रहे हैं कि हम लोग पीएच स्केल पढ़ रहे थे और पीएच स्केल के अंतर्गत मैंने जो यहाँ पे जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं ऐसे जिनका कि पीएच वैल्यू जो होता है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको स्केल बताऊंगा, तो स्केल मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इन सब चीज़ों के ये पीएच वैल्यू को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट में लिख रखा है, आपके पास अगर नोटबुक हो तो प्लीज़ आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लें, लिख लें, ताकि फ्यूचर में आपको काम दे। वैसे मैं जितने पीएच स्केल में जितने ये मटेरियल्स को बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी और वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप पढ़ने वाले हैं तो इग्नोर ना ही करें तो बेहतर है। चलिए हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू पूछा जाए तो 0.5 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट में है लेमन यानी कि नींबू, इसका पीएच वैल्यू 2.4 होता है। ये जो भी मैं आपको बतला रहा हूँ आपको याद रखना है इन सभी चीज़ों को, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके, ज़रूरी नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ही इसे पढ़ें, आप जनरल नॉलेज के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये जीके के ही क्वेश्चन सब हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, तो वो कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, वरना कोई बात नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं। तो आपने देख लिया
लेमन, लेमन का 2.4 है। यहाँ पे है विनेगर, विनेगर का पीएच वैल्यू होता है 2.5। उसके बाद फिर एप्पल, एप्पल यानी कि सेब, इसका पीएच वैल्यू होता है 3.8। उसके बाद होता है कोको, ये नेक्स्ट में है कोका कोला, कोका कोला वो जो आप पीते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 3.2। ये कॉफी की बात करें तो कॉफी का पीएच वैल्यू होता है 5, यहाँ पे लिख रखे हैं, देख लीजिए, कॉफी का पीएच वैल्यू 5 होता है। उसके बाद बनाना की बात करें, बनाना यानी कि केला, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 5.6। और उसके बाद फिर मिल्क की बात करें तो 6.6 से 7 होता है, मैंने अप्रोक्स 7 लिख दिया है। वो आपके जो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने 7 लिखा है तो ये ज़रूरी नहीं, ये एवरेज है। आप अगर ऑप्शन में 6 भी रहे तो आप 6 ले सकते हैं। उसके बाद आइए वाटर यानी कि H2O, यानी यहाँ पे देख लीजिए कि ये 7 है, यानी कि वाटर उदासीन है, इसका पीएच वैल्यू 7 है। और आगे देखिए ब्लड, ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.5। ब्लड यानी कि रक्त, यानी कि खून जो हमारे शरीर में या आपके भी शरीर में। चलिए अब बात करते हैं एग की। एग मतलब अंडा, मुर्गी का अंडा जो हम खाते हैं, तो उसका पीएच वैल्यू होता है 7.7। उसके बाद है सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी। समुद्र के पानी की बात की जाए तो इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो 8.7 या 5, 7 या 5 ऐसे ऑप्शन में रहेगा आपका, आपको 7 याद रखना है। उसके बाद ये अप्रोक्स वैल्यू है, अगर ऑप्शन में रहे 8.2, 5.6 या 8.7 या 8.1 तो आप 7 मारेंगे, ना कि 1 मारेंगे आंसर अपना। उसके बाद आता है टूथपेस्ट, वो जो आप सुबह ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से पहले कॉलगेट जो आप लेते हैं उसी को टूथपेस्ट कहते हैं। और उस टूथपेस्ट का जो कॉलगेट होता है उसका पीएच वैल्यू 10 से 11 होता है। ये एवरेज है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। अब बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है वो 10.7 होता है, 10.7। उसके बाद अमोनिया है, अमोनिया का पीएच वैल्यू होता है 12.2। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि मैंने जो ये आपको बताया है ये पीएच वैल्यू, आप इन सभी पीएच वैल्यू को याद करेंगे और याद रखेंगे। और अगर आप इन्हें चाहते हैं कि ये याद हो जाए तो आप इस वीडियो को मतलब डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं ताकि दोबारा देख पाएँ, जिससे कि आपको याद हो पाए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस फोटो का जो मैंने यहाँ पे इस डिस्प्ले का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उसको अपने गैलरी में रखें और उसके बाद फिर अपनी कॉपी में लिख लें। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे पीएच स्केल के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। मैंने आप सबको जो है बता रखा है कि सबके पीएच वैल्यू क्या है। अब हम स्केल को देखते हैं कि स्केल पे हम पीएच वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं। तो जो मैंने आपको पहले लिखवाया है आप उसको कॉपी में एक जगह लिख लें और उसके बाद इस स्केल को भी मैं कहूँगा कि आप अपने कॉपी में बना लें। उसके बाद क्या होगा कि आप इस स्केल को देखेंगे और जितना मैंने लिखवाया है उसको भी देखेंगे और उसको इस स्केल पे उतार के मेरे ख्याल से आप अगर रखेंगे स्केल पे जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से, तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो चलिए हम स्केल बनाते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9। देख लीजिए फ्रेंड्स, 0 से 14 तक हमने इस स्केल पे अंकित किया है, 0 से लेके 14 तक यानी 14 तक। आपको भी स्केल इसी तरह से बनाना है, अपने स्केल को थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि 14 तक, मैंने तो मेरा स्केल थोड़ा छोटा हो गया, आप लोग थोड़ा बड़ा स्केल बनाएंगे और 0 से लेके 14 तक जो है आप गिनती इस स्केल पे लिख देंगे।
और आइए अब हम देखते हैं कि स्केल को कैसे समझा जाता है। तो ये हुआ हमारा ये 6 के बाद 7 है। यहाँ जो भी वस्तु या मटेरियल या पदार्थ जो भी होगा उसमें जो हाइड्रोजन की मात्रा होगी, यानी कि कह सकते हैं कि वह उदासीन होगी। उदासीन, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल को ले लें तो यहाँ पे H2O यानी कि ये जल होता है, और जो हमारा जल होता है वो उदासीन होता है। तो हम जल को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे जल को हम रख सकते हैं, जल यानी कि इंग्लिश में इसे वाटर कहते हैं। जल, ये हमारा वाटर हुआ और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। अब जो 7 से इधर आते हैं वो सभी क्या कि ये जो 7 होता है, 7 पे जो भी मटेरियल को रखा जाएगा वो उदासीन होगा। जैसे कि हमारा जल, मैंने एक एग्जांपल बताया कि जल का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है और जल हमारा उदासीन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जल के बाद इधर जो भी होंगे, जल से इधर यानी कि 7 से इधर जो भी है, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी है, इन सभी स्केल पे जिस वस्तुओं या मटेरियल को रखा जाएगा वो सभी क्या होंगे? ये सभी होंगे अम्लीय होंगे और इधर होंगे क्षारीय। जैसे कि हम क्षारीय कैसे समझेंगे? क्षारीय में अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सी वाटर यानी कि समुद्र का जल, तो 8.7 मैंने लिखवाया है। तो समुद्र का जो जल होता है वो क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे 6 है, 6 में हम समझिए कि 6.6 या 7 होता है, 6.6 या 7 ये होता है मूत्र का पीएच मान। जैसे कि हम जो यूरिन अपने शरीर से त्याग करते हैं, अपशिष्ट, वो जो पानी हमारे शरीर से निकलता है मूत्र के माध्यम से, तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है 6.6 से 6.7 तक होता है। अब हम समझते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि 7 से पहले जो भी होंगे वो क्या होंगे और 7 के बाद क्या होंगे और 7 पे क्या होंगे। ये होगा उदासीन, इधर जाएंगे ये अम्लीय और ये क्षारीय। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का आज ये पीएच स्केल कंप्लीट हो गया होगा, और आप लोग जो भी पीएच स्केल नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अच्छी तरह से देखें। और इस वीडियो में आपको पीएच स्केल में जो भी मेजर किया जाता है वो लगभग मैंने बता रखा है। मुझे लगा कि आप लोग में से शायद कुछ लोग ऐसे हों जिनको कि ये अम्लीय और क्षारीय में फर्क पता ना लगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये अम्लीय और क्षारीय भी बता दूं। तो अम्लीय क्या होता है? अम्लीय क्या होता है और क्षारीय क्या होता है? तो पहले हम समझते हैं अम्लीय को। तो अम्लीय होता है, जैसे कि आप यहाँ ले लीजिए, अम्लीय में हम आपको एग्जांपल से ही समझा देते हैं। ये जो हम ले रहे हैं ये हमारा मूत्र है, यूरिन जो हम त्याग करते हैं, जिसका पीएच वैल्यू 6.6 से 6.7 होता है। तो ये अम्लीय है, ठीक है। और ये जो मैंने लिया समुद्र का पानी, ये क्षारीय है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये अम्लीय है और क्षारीय है? मेरे कह देने से तो नहीं होता है। आपको अगर चाहते हैं कि इसको समझें कि कैसे हम कहें कि ये अम्लीय है और ये क्षारीय है, तो आप इसके स्वाद में फर्क पाएंगे। जैसे कि हमने इसे कहा कि अम्लीय होता है, तो आप अगर इसे पीते हैं, आप तो ये तो मूत्र कहने का मतलब आप इसे पी नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे लेते हैं सेब को ले लेते हैं। सेब का जो पीएच वैल्यू मैंने बताया है वो आपको वीडियो में मैंने बता रखा है, सेब को ही ले लें। तो सेब का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है, तो सेब भी अम्लीय ही है। अम्लीय मतलब आप जब उसे खाएंगे तो थोड़ा हल्का फुल्का वो आपको खट्टापन महसूस होगा। और क्षारीय की बात करें, हम क्षारीय की बात करते हैं तो ये हल्का आपको नमकीन महसूस होगा। यही फर्क है अम्लीय और क्षारीय में। तो ठीक है,
आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा अच्छी तरह से।